हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने घर के बालकनी के सामने जो बड़ा जैसा पेड़ है उसके सामने मैं खड़े होकर उसे निहार रही हूँ, देख रही हूँ। बहुत सारे चिड़िया पक्षी के हैं उसमें, उसके घोंसले भी हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर उसे देख रही थी। तो आज मुझे बहुत सारे फल फ्रूट्स काटने हैं। वैसे तो ये देखिए, मैंने सारे फल फ्रूट्स काट दिए। ये मैं वैसे तो सारे फल फ्रूट्स रसून बाबू काटते हैं हर सुबह में, पर आज मैंने ही काट दिए हैं। और सभी के नाश्ते के लिए मैंने ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता कट कर लिया, क्योंकि आज नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट बनना था। तो सभी के नाश्ते की तैयारी भी हो गई है, सभी रेडी हैं, सभी को देना है। तो आशु तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो सुबह में 7 बजे ट्यूशन गया था। तो अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और उसके आने का टाइम हो गया है। तो मैं उसका रेडी कर देती हूँ, वो आता ही होगा। मेरे घर में ब्रेड ऑमलेट सभी को बहुत पसंद है। ख़ास करके बड़े वाले रानू को बहुत पसंद है ब्रेड ऑमलेट। तो वो तो बहुत बार मतलब मानता ही नहीं है, बहुत बार पूजा में भी बोलता है मुझे दे दो, बट उसको समझाना पड़ता है। बच्चे को तो समझाना पड़ेगा। वो लोग तो उतना समझते नहीं है, पर फिर वो मान जाता है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं नॉन-वेज में से कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ़ ब्रेड ऑमलेट मुझे कोई छोड़ने नहीं देता है कि मम्मी एक ही चीज़ है जो नॉन-वेज में तुम हमारे साथ बैठ के खाती हो, तो तुम मत छोड़ना। तो मैं महीने में कभी-कभी 1-2 बार मैं खा लेती हूँ। तो चलता है ऐसे, क्या करें? बच्चे का मन तो रखना पड़ता है। मैं पहले खाती थी, पर नॉन-वेज, पर मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। 10 साल लगभग हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। ये देखिए, मैं ब्रेड ऑमलेट गरमा-गरम बना के दे रही हूँ। आशु आ भी गया है और थम्स अप कर रहा है, अपने भैया को चिढ़ा रहा है, क्योंकि कैमरा उसका भैया पकड़ा हुआ था। तो यहाँ मैं ब्रेड ऑमलेट रेडी करके रानू को भी दे दी हूँ, रसून बाबू को दे दिया है। सभी का नाश्ता हो चुका है, मैंने भी कर लिया। आज मैंने अपना मनी प्लांट फ्लावर पॉट मैंने सोचा कि मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ, और वहाँ रखे फ़ोटो फ्रेम को भी साफ़ कर लेती। ये पिक्चर देखिए यहाँ लगी रहती है। तो ये जो पिक्चर है, ये मेरी मम्मी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये प्रसून बाबू हैं। जब हमसे शादी के लिए ये आए थे, तो बारात के समय होता है ना, स्वागत जब किया जाता है, तो ये मम्मी उनके तिलक कर रही हैं और वेलकम कर रही हैं अपने यहाँ, कि बारात लेके गए थे उस समय। तो उसका है, ये मेरी सासू माँ हैं, मेरी ही शादी के समय की पिक्चर है उनकी, ये है। और ये जो हैं, ये हम लोग के यहाँ शादी से थोड़ी देर पहले जो जयमाल बोला जाता है हम लोग के बिहारी भाषा में, तो वो हो रहा है, उस टाइम में हम लोगों की है पिक्चर। अभी शादी हुई नहीं है। और ये है शादी से पहले जो फ़ोटो सेशन होता है, रेडी-वेडी होने के बाद, उसकी पिक्चर है मेरी। लगभग बहुत दिन पहले है, हमारी शादी को तो बहुत दिन हो गए। तो उसकी पिक्चर है। ये पिक्चर हम लोगों की यहाँ सामने में लगी रहती है। दोनों मम्मियों की पिक्चर। और ये पिक्चर जो है वो हमारी शादी में जब बारात का वेलकम किया जाता है, तो इसमें जो लिखा हुआ रहता है, वेलकम, स्वागत, वेलकम के लिए कुछ कुछ बातें लिखी हुई रहती हैं, जो उस समय अपने समधी को या अपने जो रहते हैं, जो बारात लेके आते हैं, अपने समधी या अपने दामाद, जो भी बारात में आए हुए रहते हैं, उनको ये सब पढ़ा जाता है, बोला जाता है। एक तरह से कहिए कि
स्वागत करने का एक ये है, इसमें सारे चीज़ लिखे रहते हैं। इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बताया जाता है, बोला जाता है, इस तरीके से हम लोग के यहाँ स्वागत किया जाता है। तो वही एक देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, अभिनंदन पुष्प। देखिए अभिनंदन पुष्प लिखा हुआ भी है। यहाँ मेरा नाम, यहाँ प्रसून बाबू का नाम, मेरे पापा का और इनके पापा का घर वर सब कुछ लिखा हुआ है। ये मेरे नीचे मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है। तो सारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। हम लोग के यहाँ इस तरह की शादी मतलब इसी तरह का होता है, ये सबकी शादी में होता है। तो यही एक फ्रेमिंग करा के हम लोग को मेरे पापा ने दे दिया था कि रखना, ये यादें होती हैं जो जीवन भर चलती हैं। तो मैं यहाँ रख दूँगी, ये यहीं पे हमेशा रहता है। ये मैं मंदिर गई थी तो एक कार्ड मिला था वहाँ कराने का, निमंत्रण था तो ये है। चलिए चलते हैं, अभी तो नहाया नहीं है, नहाना है। संडे को तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। कपड़े छत पर से लाने हैं, आधे कपड़े आ गए हैं, आधे कपड़े लाने हैं। तो यही है, बाल भी ठीक से आज बनाया। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह पोंछना है। ये जो कांच हैं बड़े बड़े स्लाइडर के, ये सारे आज पोंछने हैं। यही सब है। तो जो छत से कपड़े आए थे मैंने उसे सबको फोल्ड करके तय करके रख दिया है। नीचे ही बैठ के मैंने फोल्ड किया था, इसलिए बहुत सारे कपड़े नीचे पड़े हैं और कुछ एक दो कपड़े जो थोड़े बहुत भीगे थे वो मैंने बालकनी में डाल दिया है। और घर में कितने सारे कपड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है। और इधर देखिए आशु को कुछ प्रॉब्लम था तो उसको उसके पापा पढ़ा रहे थे। मतलब कोई भी टीचर पढ़ाए पर माँ या पापा अगर कुछ पढ़ाते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है हर बच्चे के लिए। यहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, फल फ्रूट्स खाया था, लंच नहीं किया था। तो हम लोगों ने सोचा कुछ हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता जैसे ही कुछ कर लेते हैं फिर रात में हम लोग जल्दी खाना खा लेंगे। तो मैं अपना कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों के लिए कुछ बना रही हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं किचन में ही अपना बेड बना लूँ, क्योंकि किचन में ही मेरा सबसे ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है। सभी के लिए नाश्ता बनाना, लंच डिनर सब कुछ बनाना, टिफ़िन पैक करना, बर्तन खाली करना, इधर देना उधर देना, किचन साफ़ करना, तो सब कुछ चलता है। किचन में ही मुझे सफाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैं सबसे ज़्यादा मुझे घर में मैं जितना टाइम मैं सफाई करने में लगता है उतना ही टाइम या उससे उतना ही टाइम कहिए मुझे किचन साफ़ करने में लगता है। तो ऐसा ही लगता है मुझे सारी लेडीज़ को का ऐसा ही चलता होगा, किचन में ही सबसे ज़्यादा समय सभी लेडीज़ का बीतता होगा। तो आज प्रसून बाबू की तो मौज मस्ती है, संडे छुट्टी, तो ये दिन हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम रहता है। मैं सारा दिन इंतज़ार करती हूँ कि ये समय हम लोगों का रहे। हर रोज़ ऑफिस से आने के बाद भी थोड़ी देर हम दोनों साथ में ज़रूर बैठते हैं और ये टाइम हम लोगों का मतलब क्या कहूँ, मैं वेट करती हूँ इसके लिए। तो यहाँ अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हमारे घर के सामने एक पेड़ है जिसमें येलो येलो फूल है। गर्मियों में सारे चीज़ सूख गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर ये फूल मेरे छत से बालकनी से इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बताऊँ। तो यही है, कुछ बातें मैंने बोली, कुछ बातें उन्होंने बोली, इसी तरह से चला। आशु फुटबॉल खेलने गया है और रानू नाश्ता कर रहा है।
चलिए, बातें तो होती रहती हैं, इसी तरह होती रहेंगी। फिर मिलती हूँ आपसे मैं बहुत जल्द। मेरे आँखों में कुछ चला गया था तो वो वही मैं निकाल रही थी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।